गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर मुद्रा बैंकिंग एवं सार्वजनिक वित्त के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बुक्स के बारे में मैंने पूर्व में बताया था। सिलेबस जो है वह 3 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम मुद्रा से संबंधित मूलभूत अवधारणाएं, व्यापारिक बैंक का अध्ययन करेंगे और मुद्रा का मूल्य और स्फीति का अध्ययन भी हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत करेंगे। यूनिट सेकंड जो है वह केंद्रीय बैंक, सार्वजनिक वित्त की प्रकृति एवं क्षेत्र और सार्वजनिक व्यय का अध्ययन हम द्वितीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। तृतीय इकाई के अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। अब हम प्रत्येक यूनिट को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। प्रथम यूनिट के अंतर्गत मूलभूत अवधारणाओं में हम मुद्रा का अर्थ, इसके कार्य, वर्गीकरण, ग्रेशम का नियम, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, मौद्रिक मान, नोट जारी करने की धात्विक तथा कागजी व्यवस्था, इसका अध्ययन हम मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत करेंगे। फिर हम आते हैं मुद्रा का मूल्य एवं स्फीति। इसके अंतर्गत हम मुद्रा के मूल्य का अर्थ, सूचकांकों के उपयोग एवं सीमाएं, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, नकद सौदे, नकद शेष दृष्टिकोण, किन्स का दृष्टिकोण, स्फीति, अविस्फीति एवं पुनर्स्फीति, इनकी परिभाषाएं, प्रकार, कारण एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर स्फीति के प्रभाव, मांग प्रेरित एवं लागत वृद्धि स्फीति, स्फीति के नियंत्रण के उपाय, स्फीति एवं बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ और फिलिप्स कर्व। अभी जो चीज़ें मैंने बताई उन सब का अध्ययन हम मुद्रा के मूल्य और स्फीति के अंतर्गत करेंगे। फिर यूनिट फर्स्ट में ही जो थर्ड टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, वह है व्यापारिक बैंक। इसमें हम व्यापारिक बैंकों का अर्थ, प्रकार, व्यापारिक बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से साख का निर्माण किया जाता है वह देखेंगे। साख निर्माण का उद्देश्य क्या है, सीमाएं क्या है, बैंकों के आदेय एवं दायित्व क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों की आलोचनात्मक समीक्षा, भारत में नवीनतम बैंकिंग सुधार, इन सब का अध्ययन हम व्यापारिक बैंकिंग के अंतर्गत करेंगे।
अर्थात यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 3 मुख्य बातें। पहला, मुद्रा से संबंधित मूलभूत अवधारणाएं। दूसरा, मुद्रा का मूल्य एवं स्फीति। और तीसरा, व्यापारिक बैंकिंग। इन 3 मुख्य टॉपिकों को हम देखेंगे। यूनिट सेकंड, इसके अंतर्गत हम मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे। उच्च शक्ति मुद्रा, मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर, इसका अध्ययन करेंगे। केंद्रीय बैंकिंग का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय बैंकिंग के अंतर्गत भी हम केंद्रीय बैंक के कार्य, साख नियंत्रण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधियां, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात एवं चयनात्मक विधियां, भारतीय रिजर्व बैंक का महत्व एवं कार्य, भारत के विशेष संदर्भ में मौद्रिक नीति के उद्देश्य एवं सीमाएं, इनका अध्ययन हम केंद्रीय बैंकिंग के अंतर्गत करेंगे। फिर आ जाते हैं हम पब्लिक फाइनेंस, जो यूनिट 2 का ही हिस्सा है। इसके अंतर्गत हम सार्वजनिक वित्त की प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, निजी और सार्वजनिक वित्त में अंतर, सार्वजनिक बनाम निजी वस्तुएं, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, बाजार की असफलता के कारण सरकार का महत्व क्यों बढ़ा, यानी पब्लिक फाइनेंस का महत्व क्यों बढ़ा और बाजार क्यों असफल हुए, उसका अध्ययन करेंगे। फिर आ जाते हैं हम सार्वजनिक व्यय। इसके अंतर्गत हम सार्वजनिक व्यय का अर्थ देखेंगे, वर्गीकरण को देखेंगे, उनके सिद्धांतों को देखेंगे, सार्वजनिक व्यय के नियम एवं प्रभावों का अध्ययन करेंगे। भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियां एवं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों का अध्ययन करेंगे। यह है यूनिट सेकंड। अब हम आ जाते हैं, यानी यूनिट सेकंड में जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं वह है केंद्रीय बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, और सार्वजनिक व्यय। फिर आ जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है वह है करारोपण, यानी सार्वजनिक आय का जो स्रोत है वह क्या है, करारोपण। तो करों का अर्थ देखेंगे, उनके नियम देखेंगे, उनका वर्गीकरण देखेंगे, कर भार का वितरण देखेंगे और फिर भुगतान सामर्थ्य का सिद्धांत देखेंगे और करापात, कराघात एवं कर विवर्तन को देखेंगे, करदान क्षमता, करारोपण के प्रभाव, एक अच्छी कर प्रणाली के क्या गुण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं, उनको देखेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार की कर आय की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखेंगे। फिर लास्ट जो आपका इसमें टॉपिक है वह है सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रशासन। इसके अंतर्गत आप सार्वजनिक उधार के स्रोतों का अध्ययन करेंगे, सार्वजनिक ऋण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे, ऋण परिशोधन क्या होता है, भारत के सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के क्या कारण हैं उनका अध्ययन करेंगे, सार्वजनिक बजट का अध्ययन करेंगे, बजट के प्रकार, बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण
भारत में बजट की तैयारी एवं पारित किस प्रकार से होता है बजट घाटे की विभिन्न अवधारणाएं, केंद्र और राज्य सरकार के नवीनतम बजट जो हर साल फरवरी के अंतर्गत बजट पारित होता है, वह भी आपके कोर्स का हिस्सा है। अर्थात हम तीसरी इकाई के अंतर्गत करारोपण और सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आप फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में आपके मुद्रा, बैंकिंग एवं सार्वजनिक वित्त बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में क्या क्या अध्ययन करेंगे उसको आज हमने डिस्कस किया है और उसी के आधार पर हम आगे चलते रहेंगे। अभी तक मैंने आपको मुद्रा का अर्थ बताया है और मुद्रा की परिभाषाएं और मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की वजह से इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब आगे हम सिलेबस के अनुसार आपके इस पेपर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।